हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। आई एम आशीष, योर मैथ्स टीचर। और हम लोग अभी नया एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है मोड। स्टैटिस्टिक्स का ये सेकंड एक्सरसाइज है 14.2। उसके हम लोग सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले मोड को समझ लेते हैं, मोड होता है क्या है, और उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बिना। मोड, देखिए मोड का डेफिनेशन जनरली क्या होता है। अगर कोई पूछे कि मोड क्या होता है, ठीक है, जनरली मोड क्या होता है, मोड का डेफिनेशन अगर समझें तो बोल सकते हैं द ऑब्जर्वेशन, जिसका नाम डेटा भी होता है, ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले डेटा ही मोड बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हो 2,2,2, 5,5, 3, 8,8, 9,9, 16, इस तरह से। अब देख रहे हैं मेरे पास ये कुछ नंबर रखे हुए हैं, ये अरेंज करके रखे हुए हैं, अरेंज करके तो नहीं रखे हुए हैं, लेकिन इस तरह से जो रिपीट वाले नंबर है उसको एक साथ लिया गया है। तो अब इसमें बोले कि मोड कौन होगा, तो इस 2 का फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3, 2 3 बार रिपीट कर रहा है। ये 5 का फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2, ये 3 का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, 8 का फ्रीक्वेंसी जो है ये है 2, 9 का फ्रीक्वेंसी भी 2, और 16 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1। तो ये इस तरह से सबके फ्रीक्वेंसी लिख दिए। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन है 2 का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो मोड क्या होगा, मोड लिखेंगे 2, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना है कि कितनी बार रिपीट कर रहा है, वो 2 3 बार रिपीट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, वो चीज़ 2। डेटा को ही आंसर बनाते हैं मोड का, उस फ्रीक्वेंसी को आंसर नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया मोड। सपोज दैट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इतना समझ में आया, मिटाएं हम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली समझ में आ जाए। फिर हम लोग 10 का क्वेश्चन भी देखेंगे। सपोज दैट इस तरह से क्वेश्चन हो 0 0 1 2 3 3 3 4 4 7। चलो 0 एक और ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो है 0, इसका फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो ये 3 है, ये 1 का फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 1 है, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 2 है, और 7 का फ्रीक्वेंसी कितना है 1 है। तो आंसर में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है सबसे हाईएस्ट वाला लेते हैं। सबसे हाईएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, ये दोनों है, लेकिन दोनों आंसर तो नहीं हो सकता है, 0 और फिर 4 3, दोनों आंसर तो नहीं हो सकता है। तो आंसर इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा। जैसे 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 3। हालांकि 99.9% केसेस में ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं देगा, जिसमें जो है ऐसे डेटा जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा और हाईएस्ट भी होगा, वैसा नहीं देगा। लेकिन 0.01% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 10 के क्वेश्चंस पे, उसके फॉर्मूले पे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम डेफिनेशन हो गया, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पर हम लोग जनरली 10 के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख लीजिए एनसीईआरटी 14.2 में, एनसीईआरटी 14.2 में मीन और मोड दोनों मिला के क्वेश्चन दिया है। हम लोग अभी सिर्फ मोड का क्वेश्चन करेंगे, मतलब जिसमें मीन निकालने बोलेगा, मीन तो हम लोग बहुत कर चुके हैं हम लोग पूरा, तो सिर्फ मोड निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है।
होता क्या है ना कि एक वर्ड यूज हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड यूज हो रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 3 तरह के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कैलकुलेट 2 सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, 2 सेंट्रल टेंडेंसीज। तो 2 सेंट्रल टेंडेंसी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मीन तो पढ़ चुके हैं और मोड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि कैलकुलेट 2 सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, 2 सेंट्रल टेंडेंसीज, उसमें से ये दोनों निकालने बोल रहा है। ये तो अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 1 मिनट। यस, इसमें दिया हुआ है एक डेटा कि एज दिया हुआ है इन ईयर, ठीक है, दिया हुआ है 5 से 15। अभी फॉर्मूला लिखेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, बस क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ मैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये दिया हुआ एज और ये दिया हुआ नंबर ऑफ पेशेंट। नंबर ऑफ पेशेंट बोला है फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, कंपेयर एंड इंटरप्रिटेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला, यानी 2 सेंट्रल टेंडेंसी आपको कैलकुलेट करना है, मीन और मोड। तो खैर मोड हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। मोड निकालने का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मोड फॉर्मूला क्या है? F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और साथ में एक चीज़ और जुड़ाएगा, प्लस L। ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। क्या क्या मतलब समझा रहे हैं अभी। L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 जो 2 जगह दिख रहा है, F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास, और F2 होता है फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, यहां लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास। ठीक है। H क्या होता है? H का मतलब होता है क्लास साइज। M मतलब क्या होता है जान ही रहे हैं, मोड बोलते हैं इसको। RS अग्रवाल में थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया फॉर्मूला, उस पर बात करेंगे। पहले NCERT लेवल का ये फॉर्मूला है, उसी से हम लोग स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड बुक है ये। इसमें देखिए ये जो डेटा है ये कंटिन्यूअस है, ओके। 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, ये ठीक है। ये दिए हुए इनके फ्रीक्वेंसीज। इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है?
देखो चेक करो, बताओ 23। तो 23 को बोलेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल है यही कहलाएगा मॉडल क्लास। यानी ये क्या है, ये मेरा है मॉडल क्लास 35 से 25। इस मॉडल क्लास का लोअर फ्रीक्वेंसी है 35 और अपर फ्रीक्वेंसी है 45। तो 35 जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। यहाँ देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L का मान जो होगा वो 35 होगा। इतना समझ में आया। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है इस मॉडल क्लास का। तो लिखेंगे F1 कितना है 23। ठीक है। उसके बाद F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास यानी 21। तो 21 जो है वो F0 है। देख रहे हो 1 और 0 होगा पहले 1 होगा बाद में। तो 1 जो है वो आपका मॉडल क्लास वाला फ्रीक्वेंसी है, उससे एक पहले 0 आएगा तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मॉडल क्लास। फिर F2 क्या होगा बता समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू मॉडल क्लास यानी होगा F2 14 हो गया ये सब। अब H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना कितना का है देख ही सकते हैं, 10 का क्लास साइज है ना, 10 का क्लास साइज है। तो क्लास साइज हो गया 10, क्लास साइज हो गया 10। ठीक है, ये सारा चीजें हम लोग लिख लिए हैं। हम लोग क्या क्या लिखे हैं, L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू द मॉडल क्लास, F2 हो गया फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास और H हो गया क्लास साइज। ये सब चीज़ हो गया। अब हम लोग को बस वैल्यू रखना है और आंसर लाना है। लेकिन फॉर्मूला का स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला लंबा चौड़ा है, एक दो बार प्रैक्टिस करने में, लिखने में प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब रख दीजिए वैल्यू, कुछ करना है नहीं। अगर मैं क्वेश्चन को मिटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा डेटा यहाँ पर से यहाँ मैंने खींच लिया है। फिर से मॉडल क्लास किसको बनाएंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, मॉडल क्लास किसको बनाएंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, उसी को बनाएंगे मॉडल क्लास। ठीक है, नोट कर लो एक बार, उसके बाद फिर मैं सारा चीज़ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। चलो मिटाएं, आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, NCERT 14.2 का। मिटा दें। चलो देखो, L का मान रखो M, L का मान रखो 35, ये हो गया 35 प्लस F1 कितना है देख लीजिए 23, तो लिख दो 23 माइनस F0 कितना है 21, 2F1 यानी कितना लिखेंगे 2 × 23 माइनस F0 कितना है वही 21। देखो याद करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पर F1 है फिर F0 है, यहाँ भी F1 है यहाँ F0 है और फिर F2, ऐसे याद रखिए। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा ही, ये फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास है, ये जरूरी है मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूले में आया है। ठीक है, उसके बाद F0, इसके बाद F2, या F2 पहले लिख सकते हो F0 बाद में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 2F1 होगा। ठीक है, माइनस कितना लिखेंगे F2 कितना है, F2 है 14 और इनटू क्लास साइज कितना है 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए बस। तो m = हो जाएगा 35 प्लस ये कितना आएगा 2, तो 2 × ये 10 ले लेते हैं साथ में, ये कितना होगा 46 माइनस 21 माइनस 14, है ना बच्चा ऐसा समझिए,
फिर 2 इंटू 10 20, ये कितना आएगा 46 माइनस ये जाएगा 5 और ये जाएगा 3 प्लस 35, उसके बाद 35 प्लस 20 माइनस ये जाएगा 11। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20/11 करिए, 20/11 तो एक बार में गया, ये हो गया 9, फिर पॉइंट लगाइए, फिर ये हो गया 88, उसके बाद 0 लगाएं तो 2 बार में 1 बार में गया, है ना। तो 35 प्लस 1.81, ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ एलसीएम लीजिएगा, ये करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट में लगा दीजिए, ये जोड़ दीजिए 35 इसमें, ये रहा कितना 36.86, सॉरी 81 नॉट 86, ये आ गया आंसर। समझ में आया? बोलो। ठीक है, अदर पब्लिकेशन में थोड़ा अलग फॉर्मूला यूज़ होता है, मतलब वही रहता है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, एनसीईआरटी के फॉर्मूले से ही चलेंगे लेके हम लोग उसको। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेक्चर को ख़त्म करेंगे। मिटा दें? चलो भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में मीन और मोड दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब से चलो क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़िएगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया? हाँ 36.8 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का लाइफ लॉन्ग कितना है वो बताना है, वो दिया हुआ है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट, मतलब सिर्फ मोड ही निकालना। चलो बहुत बढ़िया है, सिर्फ मोड निकालना है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगेगा, सो लगेगा, बाकी बंद तुरंत जाएगा। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, लाइफ टाइम जो आवर में दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं। जीरो से 20, जीरो से 20 का 10 है, उसके बाद 20 से 30, सॉरी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ये जाएगा 10, फिर 35, फिर 52, फिर 61, 38, 29, बस इतना देकर छोड़े हुए। क्या करेंगे अब? सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना सीखना होगा हम लोग को। तो मोड का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, मोड इज इक्वल टू, सिर्फ मोड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, बोला ये मोड कैलकुलेट करने। मोड इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, L प्लस H इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सारा का मतलब पता है? चलो शुरू करते हैं। पहले मॉडल क्लास बताओ। मॉडल क्लास उसको बनाते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन है? 61। तो ये मॉडल क्लास, इसके सामने जो होगा ये क्लास इंटरवल ही मॉडल क्लास बनेगा। लिख लेते हैं थोड़ा, मॉडल क्लास जो है वो है 60 से 80। ठीक है, तो यहाँ पर L कितना होगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी 60। ठीक है, H क्या होगा? क्लास साइज। क्लास साइज कितना का है? 20 का साइज का क्लास है, यानी होगा 20। ठीक है,
F1 कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी 61 F0 होगा फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू द मॉडल क्लास यानी 52 और F2 कितना होगा, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास यानी 38। ये सब चीज नोट हो गया। अब यहां पर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला है L यानी 60 प्लस H यानी 20 इंटू F1 रखें कितना 61 माइनस 52 बटा 2F1 यानी 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है 52 और F2 कितना है 38। ठीक है, ट्वेंटी इंटू ये कितना होगा, ये हो जाएगा 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 और 6 दूनी 12 माइनस 52 और 38 जोड़ दीजिए, माइनस का साइन लगा देंगे तो 8 और 2 10 8 5 3 8 1 9। ठीक है, अब यहाँ पर होगा 60 प्लस 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3 32 बचेगा ना। अब ये काट दीजिए 4 से ये 5 बार में, 4 से ये 8 बार में। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है ना, ये जगह 5 9 जा 45 45 बाई 8। ये काटिए कितना होगा 45 को अगर 8 से काटिएगा तो जाएगा 8 5 जा 40 पॉइंट 8 6 जा 48 और 2 8 दूनी 16 ये इतना आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, रिकरिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये कितना आएगा फाइनली, ये आंसर आ जाएगा फाइनली, ये आंसर आ जाएगा 65.625। ये फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये कैलकुलेट हो गया मोड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही आपका है मोड का इंट्रोडक्शन, सारा फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ मैंने बता दिया, क्वेश्चन करवा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी के 4 क्वेश्चंस हैं इसके वो कर लेंगे और ये मोड एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।